everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about how can we read, write and delete a file. Although हमने already reading and writing के बारे में थोड़ी बातें कर ली हैं, but that was just an introduction. आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने वाले हैं कि किस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, प्रॉपरली राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर, एंड अगर हमारी कोई फाइल काम की नहीं है या फिर अगर हमको कोई और काम नहीं करवाना है किसी फाइल से, तो किस तरीके से हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किसी भी फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं. फाइल को रीड करने के हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होता है कि जो भी मेरी फाइल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है सारा का सारा कंटेंट मैं एक ही बारी में रीड कर दूँ. तो उसके लिए तो हम यूज़ करते हैं रीड ऑपरेशन को, रीड फंक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी फाइल बना लेते हैं. फाइल को ओपन करना है हमको, जो कि मैंने यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है विच इज़ demo.txt. अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे. यहाँ से demo.txt को ओपन करेंगे, रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे. ठीक है. सेकेंडली मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डेटा है जो कि इसके अंदर से रीड करना है यूजिंग ऑपरेशन f.read करेंगे एंड यहाँ पर फिर अपना जो भी डेटा है उसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे. अब डेटा हमारे पास यहाँ पर जब भी प्रिंट होकर आएगा, जब वो यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं. गुड मॉर्निंग, we are learning Python 5 इनपुट आउटपुट. ठीक है. ये कुछ कंटेंट हमने लिख लिया है. फाइल को करेंगे सेव और इस यहाँ पर इस फाइल को हम कर देंगे रन. तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारी फाइल का मैटर था वो प्रिंट होकर आ गया है. गुड मॉर्निंग, वी आर लर्निंग पाइथन 5 इनपुट आउट. ठीक है. नाउ यहाँ पर हमारे पास ये वही लाइन प्रिंट होकर आ गई है जो हमने अपनी फाइल के अंदर मेंशन करी थी. नाउ दिस इज जस्ट वन लाइन. यहाँ पर हम एक सेकेंड लाइन भी इंक्लूड कर सकते हैं. वी आर लर्निंग पाइथन. ठीक है. यहाँ पर हमने दो लाइन्स को इंक्लूड कर दिया है. इस फाइल को सेव करेंगे एंड यहाँ पर इस फाइल को रन करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों लाइन्स प्रिंट होकर आ गई. लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे पूरी की पूरी फाइल रीड नहीं करनी है, देयर इज अ नंबर ऑफ करेक्टर्स. कुछ करेक्टर्स हैं जो कि मुझे रीड करने. लेट्स से कि मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 करेक्टर्स रीड करने हैं. तो यहाँ पर हम 5 को एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर देंगे एंड जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 5 पैरामीटर्स आएंगे. अब 5 पैरामीटर्स यहाँ पर देखेंगे तो इट वुड बी GOOD एंड यहाँ वर्ड के बाद जो स्पेस है वो भी हमारे पास यहाँ पर कंसिडर होगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आया वो है गुड एंड इसके बाद भी हमारे पास एक स्पेस ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है विच कंप्राइजेज ऑफ 5 करेक्टर्स. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे 10 करेक्टर्स चाहिए, तो ये मुझे स्टार्टिंग से 10 करेक्टर्स ला कर देगा इंक्लूडिंग द स्पेस ऑल्सो. तो यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग में NG यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ है क्योंकि यहीं तक हमारे पूरे के पूरे जो 10 करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इफ यू वांट टू प्रिंट अ लाइन. मैं चाहती हूँ कि मेरी क्या हो, ये फर्स्ट लाइन जो हमने लिख रखी है सिर्फ यही प्रिंट होनी चाहिए एंड सेकंड लाइन हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आनी चाहिए. तो वो करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, रीड की जगह पे वी हैव टू पास अ फंक्शन विच इज नोन एज रीड लाइन फंक्शन. रीड लाइन फंक्शन जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन अपने जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम रीड करवा रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. इसको हम डेटा के अंदर ही हमने यहाँ पर सेव कर लिया है. जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर आई है. ठीक है. नाउ लेट्स से कि यहाँ पर तो हम अपना जो पूरी की पूरी फाइल है उसको यहाँ पर रीड कर रहे हैं. एक सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं विच इज line 1 एंड f डॉट यहाँ पर हम करते हैं रीड लाइन. ठीक है. इसको करवा देते हैं प्रिंट कर देंगे अपने line 1 को. ओके. इसको एक बार करवाते हैं आउटपुट में. अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा था, पूरी की पूरी फाइल का डेटा हमारे पास एक साथ प्रिंट होकर आ गया है. लेकिन जब हमने लाइन 1 को प्रिंट करने की कोशिश की तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया एक्सेप्ट अ सिंगल लाइन. यहाँ पर हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, बस एक एम्प्टी स्पेस हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है. अगर हम इसको कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड अगर सेम चीज़ हम करें दोबारा से, इस बार हम चाहते हैं कि लाइन 2 प्रिंट होनी चाहिए, एक बार लाइन 1 प्रिंट होगी, सेकेंड टाइम हमारे पास लाइन 2 प्रिंट होगी, तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी विद अ स्पेस. ठीक है. अब यहाँ पर स्पेस हमारे पास क्यों प्रिंट होकर आ रहा है, स्पेस इसलिए प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि पाइथन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारी जब भी कोई भी लाइन एंड होती है तो उसके लास्ट में बैकस्लैश n लगा हुआ होता है, बैकस्लैश n इंक्लूडेड होता है.
तो \n की वजह से ये नेक्स्ट लाइन हमको हर बार दे देता है। हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे नहीं रहे, लेकिन वो अपने आप क्योंकि उस फाइल के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है, उसकी वजह से हमको नेक्स्ट लाइन यहाँ पर भी मिलेगी एंड यहाँ पर भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली इनके अंदर, अगर हम इसको यहाँ से कॉमेंट आउट हटा दें यहाँ पे एंड तब इस फाइल को रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इन दोनों में, जब हम लाइन 1 को आउटपुट में लेकर आना चाह रहे हैं, जब हम लाइन 2 को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो दोनों की जगह पे हमारे पास सिर्फ एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। लेट्स से कि ये हमारी कोई एक फाइल हमने बना रखी है, ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल है, उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिख रखा है। लेट्स से सबसे पहले ABC, देन XYZ, PQR, ये कुछ 3 लाइन्स है जो कि हमने अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर रखी है। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने किया रीड लाइन, हमने सबसे पहले लाइन 1 को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया। लाइन 1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर को आप समझ सकते हो, एक कर्सर होता है जो कि लाइन बाय लाइन चलता है और हमारा जो भी कंटेंट है उसको प्रिंट करवाता है। तो हमारे कर्सर ने क्या करा, हमारे पॉइंटर ने क्या किया, इसने इस पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करवा दिया लाइन 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास ABC प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। लाइन 2 को भी हमने ऐसे ही प्रिंट करवाया, क्योंकि कर्सर यहाँ पर आ गया तो यहाँ नेक्स्ट के बाद तो वो सीधा यहीं पर आएगा, तो उसने क्या प्रिंट करवाया, XYZ प्रिंट करवा दिया। हमने सेम मेथड से लाइन 3 को भी प्रिंट करवाया, कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया तो यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, तो उसने PQR को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये तो हुआ कब, जब हमने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 को हमने इंडिविजुअली यहाँ पर एक्सेस करवाया है। अब अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअली इनको एक्सेस नहीं करवाते तो क्या होता है, यहाँ पर ABC है, PQR एंड XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन, रीड फंक्शन को यहाँ पर यूज करा, तो उस फंक्शन ने क्या करा, सारा का सारा मैटर एक बार में प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले ABC प्रिंट करवा दिया, ABC प्रिंट हो गया, देन PQR प्रिंट करवा दिया, PQR यहाँ पर प्रिंट हो गया, देन उसने XYZ भी यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब हमारा पॉइंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा पॉइंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब ये नेक्स्ट लाइन में जाता है तो नेक्स्ट लाइन में तो कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट लाइन में तो पूरा एम्प्टी स्पेस है, नेक्स्ट लाइन में हमने कुछ लिख ही नहीं रखा, कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो हमारा जब रीड लाइन फंक्शन रन करेगा तो ये कुछ भी रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ एक एम्प्टी लाइन को रीड कर रहा है, कुछ भी हमको रिटर्न नहीं करेगा सिवाय एक एम्प्टी स्पेस की। सो यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हम पहले ही अपनी पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेंगे एंड अगर उसके बाद हम रीड लाइन फंक्शन को यहाँ पर कॉल लगाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू हाउ कैन वी राइट इनटू अ फाइल। किसी भी फाइल के अंदर लिखने के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं demo.txt इन राइट मोड, ठीक है, राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे। फिर हम ये फंक्शन यूज करते हैं राइट फंक्शन, f.write करते हैं, यहाँ पर ये डॉट है, f.write करते हैं एंड पैरेंथेसिस के अंदर हमको जो भी न्यू डेटा ऐड करना होता है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब कभी भी अगर हमको किसी भी फाइल के अंदर लिखना है तो उसके तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है राइटिंग करने के लिए, हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आता है कि हम अपनी फाइल को W मोड में खोले, राइट मोड में। सेकंड होता है कि हम अपनी फाइल को A मोड में खोले, A फॉर अपेंड मोड, ठीक है। अब इन दोनों ही मोड्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, जब भी हम अपनी फाइल को राइट मोड के अंदर खोलते हैं, W मोड के अंदर खोलते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारी फाइल में पहले से जो भी डेटा लिखा हुआ होता है ये उसको वाइप ऑफ कर देता है। वाइप ऑफ करने का मतलब सारे का सारा डेटा साफ कर देता है और जो नया डेटा हम ऐड करवाना चाह रहे हैं बस वही डेटा हमको ऐड कर यहाँ पर दे देता है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ओवरराइट कर रहा है हमारे डेटा को, ठीक है। लेकिन अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड करता है कि जो भी डेटा हमको ऐड करना है, प्रीवियसली जो डेटा ऑलरेडी एडेड था उसी के बाद वो डेटा ऐड होगा, लेकिन ये कहाँ पर ऐड होगा, एंड पे ऐड होगा। इट विल ऐड द डेटा एट द एंड, ठीक है। तो जब भी हमको फाइल को अपेंड मोड के अंदर खोलना होगा तो हम लिखते हैं f इज टू ओपन, ओपन करेंगे अपनी फाइल को demo.txt एंड यहाँ पर A मोड के अंदर अपने डेटा को यहाँ पर अपन खोल सकते हैं। एंड यहाँ पर भी सेम सिंटैक्स ही रहेगा कि हमको f.write करना है, f.write करेंगे एंड उसके अंदर जो भी डेटा हमको ऐड करना है वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार हम इम्प्लीमेंट कर भी देख लेते हैं। इसको यहाँ पर हम कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड अपनी जो फाइल है उसको हम
W मोड के अंदर सबसे पहले यहाँ पर खोल लेते हैं। हम यहाँ पर दोनों ही मोड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राइट मोड के अंदर एफ डॉट राइट कर लेंगे। एफ डॉट राइट के अंदर यहाँ पर मैं वो डेटा लिखने वाली हूँ जो कि मुझे अपनी फाइल के अंदर ऐड करना है। दिस इज न्यू लाइन, ठीक है, कुछ ऐसा डेटा हमको ऐड करना है। हम अपनी फाइल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन को इंक्लूड करके रखते हैं फिलहाल के लिए। इसको सेव करेंगे एंड इसको रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रन हो गया। एंड यहाँ पर जब हम आकर देखेंगे तो जो हमने पहले लास्ट टाइम लाइन लिख रखी थी गुड मॉर्निंग वाली, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है कम्प्लीटली। एंड यहाँ पर हमारे पास आ चुका है दिस इज अ न्यू लाइन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख दूँ, लेट्स से इसको मैं कॉपी करके दिस इज सेकेंड लाइन, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड। ओके, अब हम इसको करते हैं रन। अब क्या करेगा, जो पहले से यहाँ पर मैटर लिख रखा था वो भी रिमूव हो गया एंड यही दोनों लाइंस हमारे पास ऐड हो गई बट विदाउट अ स्पेस। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमको स्पेस ऐड करना है तो हमको अपनी नेक्स्ट लाइन से पहले \n को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है। रन करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे तो जो हमारे पास सेकेंड लाइन थी वो सेकेंड में आ चुकी है जब हमने \n को यहाँ पर इंक्लूड करा। \n को या तो हम सेकेंड लाइन के फर्स्ट में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर वी कैन इंक्लूड इट एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लाइन ऑल्सो। ठीक है, ये तो तरीका हुआ कि हम अपने राइट मोड के अंदर खोलकर अपनी फाइल में एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइट मोड की एक एडवांटेज और होती है कि लेट्स से कि मैं कोई ऐसी फाइल ओपन करना चाहती हूँ जो कि मेरे फोल्डर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेट्स आई वांट टू ओपन sample.txt। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, sample.txt नाम से हमारे पास कोई भी अभी यहाँ पर टेक्स्ट फाइल नहीं है। sample.txt को यहाँ पर हम करेंगे रन, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही एक और फाइल क्रिएट कर देगा sample.txt के नाम से। इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो जो मैटर हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा था वही सेम मैटर इस फाइल के अंदर भी हमारे पास लिख कर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अपेंड मोड को रन करवाना चाहें तो इसको हम अपेंड मोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। इसको हम demo.txt ही कर लेते हैं एंड यहाँ पर कुछ और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, f dot write this is some new information। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो करेंगे सेव एंड रन। ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया है। जब हम demo.txt पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करा है इसने, सेम जो हमारे पास पहले मैटर था वो तो रहा ही रहा, लेकिन उसके अलावा हमने जो लाइन इंक्लूड करी थी दिस इज सम न्यू इन्फॉर्मेशन, वो भी हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड होकर आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या हुआ, \n क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था तो वो इसीलिए नेक्स्ट लाइन के अंदर शो अप नहीं हुई है। इसको यहाँ पर रन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर यही सेम इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी एडेड है वो यहाँ से रिमूव नहीं हुई। ठीक है, नाउ यहाँ तक हमने अपने रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, अपेंड की बेसिक हमने यहाँ पर बात कर ली है। नाउ लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ फाइल के मोड्स भी बताए थे, जिस तरीके से हमारे पास ये प्लस होता है, प्लस के साथ हम अपने R+ मोड को, W+ मोड का, A+ मोड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और तो हमारे पास रीड एंड राइट एंड अपेंड ही मेन ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर, लेकिन प्लस के साथ भी हम अपने फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक वेबसाइट है, स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट है, जहाँ पर आपको ये प्रॉपर वे में डिफरेंस मिल जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A+, W+, बेसिकली डिफरेंट बिल्ड इन ओपन फंक्शंस जो कि हमारी फाइल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सिंटैक्टफुली फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हो। अगर मैं आपको इसको बताऊँ तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिख रखा है, जो हमारे पास R मोड होता है, इट इज फॉर ओपनिंग टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग। बेसिकली रीडिंग के लिए हम करते हैं द स्ट्रीम इज पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। स्ट्रीम का मतलब बेसिकली यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होता है वो ये बता रहे हैं कि पॉइंटर हमारी जो फाइल की बिगनिंग है, बिगनिंग से यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास है R+। ऑपरेशन को हम बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग पर्पसेज के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। एंड द स्ट्रीम इज पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। अगेन हमारी जो स्ट्रीम है वो फाइल की बिगनिंग पे होती है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली क्या करती है, ये हमारा जो भी कंटेंट है उसको ओवरराइड कर देती है। इसको एक बार हम कर देख लेते हैं। इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। सारा का सारा कोड यहाँ पर मैं जितना भी लिखी हूँ वो सारा का सारा कोड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विथ नोट्स। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। लेट्स demo.txt।
डेमो डॉट टीएक्सटी को ओपन करेंगे किस मोड में, आर प्लस मोड के अंदर यहाँ पर हम ओपन करेंगे फर्स्ट लाइन को यहाँ से हम, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब हम सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे तो लेट्स से कि मैंने रीड तो कर लिया अपनी फाइल को, मुझे राइट करना है कुछ डेटा। लेट्स से आई वांट टू राइट हेलो, ठीक है, लेट्स यस, यहाँ पर हम कुछ और डेटा ऐड कर देते हैं, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो ये कुछ न्यू डेटा है, हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब इसको हम करेंगे यहाँ से रन। It's taking some time, yes। तो अब जब यहाँ पर हमने रन करा तो यहाँ पर हमारी जो पूरी की पूरी फाइल का डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ से नहीं गया। इनफैक्ट हेलो जो कि हमने यहाँ पर ऐड करा है उस पर्टिकुलर वर्ड को जितनी यहाँ पर स्पेस चाहिए थी उसने सिर्फ उतने ही वर्ड्स को, उतने ही कैरेक्टर्स को यहाँ पर ओवरराइट करा है। हमने सबसे पहले लिखा था आई एम लर्निंग पाइथन, अब आई एंड एम में जितनी हमारे पास यहाँ पर स्पेस आ रही थी इंक्लूडिंग द स्पेस इन कैरेक्टर्स, तो वो पूरी की पूरी जगह पे हमारे पास यहाँ पर हेलो यहाँ पर ओवरराइट होकर आ चुका है। तो ये हमारे कंटेंट को ओवरराइट तो करता है, जो हमारे पास आर प्लस मोड होता है वो हमारे कंटेंट को ओवरराइट तो करता है, लेकिन ये सिर्फ बिगनिंग से ओवरराइट करता है, बिगनिंग से हमारे डेटा को क्या करता है, ओवरराइट कर देता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अपनी फाइल को यहाँ पर रीड भी करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो हम कर लेते हैं एफ डॉट रीड। सबसे पहले डेटा को यहाँ पर स्टोर करवाना पड़ेगा, एफ डॉट रीड कर लेते हैं एंड लास्ट के अंदर अपनी फाइल को क्लोज कर। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। हमारे पास जो डेमो डॉट टीएक्सटी के अंदर डेटा आएगा वही सेम डेटा हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं करवाया डेटा की वैल्यूज को। ओके, लेट्स रन। तो यहाँ पर हमारे पास लर्निंग पाइथन आया। अब यहाँ पर सिर्फ लर्निंग पाइथन क्यों आया, हमारे पास यहाँ पर तो हेलो भी आ रहा है। हेलो क्यों नहीं आया, हेलो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अभी अभी देखा कि हमारी जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम इज पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो यहाँ पर जब हेलो टाइप हुआ तो यहाँ से टाइप होता होता है जो हेलो का पॉइंटर है वो यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, हेलो के बाद तक पहुंच चुका है। अब ये जो भी फाइल को रीड करेगा तो वो यहाँ से रीड करना स्टार्ट होगा, ये इसके पहले वाला डेटा रीड नहीं कर पाएगा, इसके जो बाद वाला डेटा है सिर्फ वही रीड होगा क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ लर्निंग पाइथन को ही यहाँ पर प्रिंट करवा पाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं हमारे पास डब्ल्यू मोड की। तो डब्ल्यू मोड बेसिकली क्या करता है, हमारी जो भी फाइल्स होते हैं उनको ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट का बेसिकली मतलब होता है कि पूरा का पूरा यहाँ पर ओवरराइट कर देता है। एंड आर प्लस मोड के अंदर हमारी फाइल्स ट्रंकेट नहीं होती है, मतलब पहले का जो मैटर है वो फुल्ली नहीं जाता है, कुछ मैटर हमारे पास ओवरराइट हो जाता है जो कि फाइल की बिगनिंग में प्रेजेंट होता है। नाउ डब्ल्यू प्लस मोड हमारे पास क्या करता है, इट इज ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। The file is created if it does not exist, otherwise it is truncated. Yes, ये क्या बोल रहा है कि हम रीडिंग एंड राइटिंग के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी फाइल नहीं बनी हुई है तो वो बन जाएगी, और अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो उसका जो भी डेटा है वो रिमूव होकर ट्रंकेट हो जाएगा। एंड द स्ट्रीम इज पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इसको भी एक बार कर देख लेते हैं। तो फाइल को यहाँ पर हमने W प्लस मोड के अंदर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर हम वापस से लिख देते हैं दिस आई एम लर्निंग पाइथन। इसको कर लेते हैं सेव, इसको यहाँ से हम करवा देते हैं रन। तो जब इसको यहाँ पर रन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी फाइल ट्रंकेट हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि हेलो को जितनी स्पेस चाहिए वो उतनी स्पेस लेगा, सारा का सारा डेटा रिमूव होगा एंड फिर हमारे पास यहाँ पर न्यू डेटा ऐड होकर हमको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट मोड है दैट इज ए, इट इज ओपन फॉर राइटिंग। द फाइल इज क्रिएटेड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड द स्ट्रीम इज पोजिशन एट द एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ द फाइल मतलब हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर मेरी जो फाइल अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ विच इज द एंड ऑफ दिस फाइल, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी अपने डेटा को रीड करना, अपने डेटा को राइट करना, जो भी मुझे करना है। वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ द फाइल। इसीलिए हमारा जो भी जब भी हम अपेंड करते हैं तो हमारा डेटा हमेशा जो ऑलरेडी एडेड डेटा है उसी के बाद हमारे पास ऐड होकर यहाँ पर आ रहा होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ए मोड के अंदर ओपन करूँ, ए प्लस मोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं आई लाइक प्रोग्रामिंग इन पाइथन।
ठीक है, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको करेंगे रन। यहाँ पर इसको हमने रन करवा दिया एंड इसके बाद हमारे पास हेलो के बाद जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड होकर आ गया है। हेलो के बाद ही क्यों ऐड होकर आया, क्योंकि अपेंड क्या करता है, हमारी जो स्ट्रीम है, हमारा जो पॉइंटर है वो हेलो के बाद प्लेस हुआ है। द पॉइंटर विल बी प्लेस एट द एंड ऑफ द फाइल। चाहे वो करेक्टर्स हमारे, चाहे वो वर्ड हमारे पास सिर्फ एक ही क्यों ना हो, अगर हमने यहाँ पर हाई भी लिखा होता तो हाई के बाद ही हमारा पॉइंटर जो है यहाँ पर प्लेस होता है, उसी के बाद ये राइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। सो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर डिफरेंस लिखकर बता देती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आर प्लस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये रीड भी करवाता है और ओवरराइट करवाता है। राइट नहीं करता, राइट भी करता है, लेकिन राइट को किस तरीके से करता है, ओवर राइटिंग करता है। और जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर होता है वो स्टार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ट्रंकेट होता है या नहीं होता है, इसके अंदर ट्रंकेट नहीं होता। ट्रंकेट मतलब कि हमारा पहले का डेटा यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीटली रिमूव होता है या फिर नहीं होता है। सेकेंड मोड जो हमारे पास है दैट इज डब्ल्यू प्लस मोड हमारे पास आता है नेक्स्ट। डब्ल्यू प्लस मोड क्या करता है, रीड भी करवाता है और ओवरराइट भी करवाता है। और इसमें भी हमारे पास पॉइंटर स्टार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है कि ये ट्रंकेट कर देता है हमारी फाइल। जो पहले का डेटा है वो पूरा प्रॉपरली वाइप ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो भी डेटा है वो ऐड होता है। थर्ड हमारे पास आता है ए प्लस मोड। ए प्लस मोड क्या करता है, रीड भी करता है प्लस राइट नहीं करता, अपेंड करता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पॉइंटर एंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर भी कोई भी ट्रंकेट नहीं होता, कोई भी फाइल का डेटा पहले से रिमूव यहाँ पर नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर प्लस, W plus and A plus mode. Now we are having a special syntax जिसको हम बोलते हैं with syntax. अब जब भी हम फाइल्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, कोई भी काम परफॉर्म करवाते हैं, तो ये सब कुछ काम करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिंटैक्स होता है। विद सिंटैक्स की मदद से हम ये सारा काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको विद कीवर्ड को यहाँ पर इंक्लूड करना होता है, उसके बाद हम अपनी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कीवर्ड यूज करते हैं। फिर हमारी जो भी फाइल का नाम होता है वो पास करते हैं एंड जो भी जिस भी मोड के अंदर हमको ओपन करना है वो पास करते हैं एंड फिर हम लिखते हैं एज एफ। अब ये एफ क्या है, एफ इज बेसिकली एक्टिंग एज अ एलियस ओवर हियर। एलियस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक छोटा फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है आदित्य। ठीक है, अब आदित्य थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया, अगर उसको हमको एक शॉर्ट फॉर्म में बुलाना हो तो हम बोल सकते हैं आदि। तो ये क्या है, आदित्य भी इज पॉइंटिंग टू द सेम पर्सन, आदि इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम पर्सन, बस हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रीम है, यहाँ से ले तक यहाँ तक, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रीम है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है एफ की मदद से, ताकि पूरा का पूरा बार बार हमको ये पूरा का पूरा वर्ड ना लिखना पड़े। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे विद ओपन, के बाद अपनी फाइल का नेम पास करेंगे demo.txt। लेट्स से हम इसको आर मोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं एज एफ। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे हम अपने विद सिंटैक्स ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको प्रॉपर इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग का यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले लेट्स से कि हमारी जो फाइल के अंदर डेटा है मुझे उसको रीड करना है। हमारी फाइल के अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा प्रेजेंट है, उसको रीड करेंगे एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसको करते हैं सेव एंड रन। तो हमारी फाइल के अंदर पहले से ही एडेड था हेलो आई लाइक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। इसके बीच में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, हेलो आई लाइक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। अब ये तो हमने इसको यहाँ पर रीड मोड के अंदर ओपन करा, अगर हम इसको यहाँ पर राइट मोड के अंदर भी ओपन करें तो भी हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली वी हैव टू राइट W, ये स्मॉल में लिखना है, यस। अब यहाँ पर जो भी अगर हमको डेटा राइट करना है तो सिंपली इसके लिए f.write। लेट्स से हमको कुछ न्यू डेटा ऐड करना है तो न्यू डेटा ही यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। इसको एक बार के लिए कमेंट आउट कर देते हैं एंड इसको करवाते हैं रन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी आउटपुट प्रिंट होकर नहीं आएगा, लेकिन जब हम अपनी फाइल में जाके देखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर न्यू डेटा प्रिंट होकर आ गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हम अभी तक अपनी फाइल्स के साथ कर रहे थे सेम काम ही हम अपने विद सिंटैक्स को यूज करके कर सकते हैं।
इसमें एक एडवांटेज ये आ जाता है कि हमको अपनी फाइल को एक्सप्लिसिटली जाकर क्लोज नहीं करना पड़ता। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ कैन वी डिलीट अ फाइल। लेट्स से कि हमारी कोई फाइल है जो कि हमारे काम नहीं आ रही है और उसको हमको डिलीट करना है। अब जैसे हमने रीड ऑपरेशंस की बात करी, राइट ऑपरेशंस की बात करी, अपेंड की बात करी, तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसको यूज कर हम डायरेक्टली अपनी फाइल को डिलीट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको एक मॉड्यूल को यूज करना पड़ता है जिसका नाम है ओएस मॉड्यूल। ओएस स्टैंड्स फॉर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को हमको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। इसके बेसिकली हम फंक्शंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पर डिलीट कर पाए। अब मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है? मॉड्यूल बेसिकली हम समझ सकते हैं एक कोड की लाइब्रेरी होती है जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हमने लिख रखे होते हैं एंड उस फंक्शंस को हम कभी भी अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं ये बेसिकली कोई और प्रोग्रामर ने ऑलरेडी लिखी हुई होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी फाइल्स में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर ओएस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर इम्पोर्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। हम ओएस यहाँ पर मॉड्यूल लिख सकते हैं। now जब इसको रन करेंगे यहाँ पर तो हमको एज सच कोई एरर नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं होगा हमारे पास। एरर क्यों नहीं मिली यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास ओएस एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर टेंसरफ्लो को लिखना चाहें, यहाँ पर ऑलरेडी एक वेवी लाइन आ गई है जो कि एक एरर दे रही है। एरर क्या दे रही है? नो मॉड्यूल नेम्ड टेंसरफ्लो। इसका मतलब क्या है कि टेंसरफ्लो नाम का भी पाइथन में कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है आपके सिस्टम के अंदर। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको अलग से जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब कभी भी अगर हमको किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है तो उसके लिए हमको एक सिंपल सी कमांड लिखनी पड़ती है, दैट इज पिप इंस्टॉल एंड उसके बाद जो भी हमारे मॉड्यूल का नेम है, जैसे हमारे पास टेंसरफ्लो है तो यहाँ पर हम टेंसरफ्लो लिख सकते हैं। नाउ कुछ सिस्टम्स में क्या होता है कि पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो लिखने से जो भी मॉड्यूल है वो रन नहीं होता है, वो डाउनलोड नहीं हो पाता, इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं pip3 इंस्टॉल और अपने मॉड्यूल का जो भी नाम है, मॉड्यूल नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम फोकस करते हैं अपने ओएस मॉड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर हम ओएस लिख लेते हैं। अब ओएस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिमूव। रिमूव नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमारी फाइल्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। अभी हमारे पास यहाँ पर sample.txt फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, जिसपे हम अभी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा रहे। तो मुझे क्या करना है? मुझे sample.txt फाइल रिमूव करवानी है। तो हम सिंपली इसको पास कर देंगे, कोई मोड कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली यहाँ से रन करवाएंगे। आउटपुट एज सच कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो फाइल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक क्रॉस आ रहा है। ये क्या आ रहा है कि रेड मार्क में क्रॉस आ रहा है। इसका मतलब क्या? हमारी ये फाइल डिलीट हो चुकी है, यहाँ से भी ये फाइल जा चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपनी फाइल्स में रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइल आईओ के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस भी करके देखने वाले हैं। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस lecture or in any of the previous lectures we have covered so far, please feel free to comment me down below and I'll take up your doubts. All these notes as well as the code will be given to you on the Telegram channel. The Telegram link is given in the description box. Also subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video. Thank you so much.